नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं आपके साथ वंचिता शर्मा। पेश है आप सभी के लिए आज का न्यूज बुलेटिन। शुरुआत करेंगे मेन हेडलाइंस के साथ। JOAIT पोस्ट कोड 817 के टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट घोषित। सिगरेट के पैकेट पर प्लास्टिक मिला तो 5 साल कैद। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करेगा कड़ी कार्रवाई। JBT के 3,495 पद खाली। चंबा में 30 और बिलासपुर में 12 स्कूलों में एक भी टीचर नहीं। पूरी नहीं हो पाई स्कूलों में मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती। दस्तावेज वेरिफिकेशन में लग रहा समय। निजी बस ऑपरेटर के समर्थन में उतरी ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया। बड़ा कारनामा, कमाऊपूत बना आबकारी विभाग। जून में जुटाए 372 करोड़ रुपए। BOD के फैसले से नाराज बिजली कर्मचारी 11 से देंगे धरना। और अब समाचार विस्तार से। जिस टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट का अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो ठीक 1 साल बाद कर्मचारी चयन आयोग ने घोषित कर दिया। देखें ये बड़ी खबर। जिस टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट का अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो ठीक 1 साल बाद कर्मचारी चयन आयोग ने घोषित कर दिया। JOAIT पोस्ट कोड 817 के कमीशन के कुल 1,867 में से 1,388 पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 4,335 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। अब 15 नंबरों के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया का 1 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक आयोजन होगा। मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में नियुक्तियां दी जाएंगी। बता दें कि वर्ष 2021 में JOAIT की लिखित परीक्षा में 19,000 अभ्यर्थी पास हुए थे। उसके बाद इनके टाइपिंग टेस्ट हुए थे, जिनमें से 9,500 के लगभग अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे, लेकिन मेरिट में 4,335 ही जगह बना पाए। बताते चले कि 1,867 में से अभी फिलहाल 1,388 पदों को ही भरा जा रहा है। करीब 479 पदों को रिजर्व रखा गया है। प्रदेश भर में सिगरेट के ऐसे पैकेट जिन पर प्लास्टिक होगी अब चालान के दायरे में है। प्लास्टिक लगे इन पैकेट को बेचने पर 5 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा हो सकती है। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर तय किए गए नए नियम लागू होते ही अब सिगरेट के पैकेट प्रतिबंधित श्रेणी के दायरे में है। देखें ये बड़ी खबर। प्रदेश भर में सिगरेट के ऐसे पैकेट जिन पर प्लास्टिक होगी अब चालान के दायरे में हैं। प्लास्टिक लगे इन पैकेट को बेचने पर 5 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा हो सकती है। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर तय किए गए नए नियम लागू होते ही अब सिगरेट के पैकेट प्रतिबंधित श्रेणी के दायरे में हैं। हालांकि सिगरेट बेचने को लेकर किसी तरह की रोक नहीं लगी है, लेकिन केंद्र सरकार ने 1 साल पूर्व जब सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाने का फैसला किया था, तो उसी दौरान तमाम सिगरेट निर्माता कंपनियों को भी इसकी जानकारी दे दी गई थी। इन सभी कंपनियों को सिगरेट के सभी पैकेट से प्लास्टिक को हटाने के लिए 1 साल का वक्त मिला है, लेकिन अभी भी प्रदेश भर में ऐसे सिगरेट के पैकेट उपलब्ध हैं जो प्लास्टिक के साथ बेचे जा रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पूरे प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के नए नियमों में दबिश अभियान शुरू कर दिया है और इसकी जद में अब सिगरेट विक्रेता भी आएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक में दूसरा सबसे बड़ा असर निमंत्रण पत्र और मिठाई के डिब्बों पर पड़ने वाला है। अब इन दोनों को बिना प्लास्टिक के ही बांटना होगा। गौरतलब है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बाद 2 नियमों के तहत अन्य विभागों के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्रवाई करेगा। इनमें पहला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। इसमें दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है, जबकि 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। दूसरे में हिमाचल के नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट के तहत कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में दोषी पाए जाने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सिगरेट के अलावा जिन अन्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगा है, उनमें प्लास्टिक वाली ईयरबड्स, बलून प्लास्टिक स्टिक्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, प्लेट, कप, ग्लासेस, चम्मच, स्ट्रॉ, ट्रे और प्लास्टिक बैनर के चालान काटे जाएंगे।
प्रदेश के स्कूलों में 4 साल से प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है। इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। पूरे प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में जेबीटी यानी जूनियर बेसिक टीचर के 3,495 पद खाली हैं। ऐसे में ये स्कूल बिना प्राइमरी शिक्षकों के चल रहे हैं। प्रदेश के स्कूलों में 4 साल से प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है। इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। पूरे प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में जेबीटी यानी जूनियर बेसिक टीचर के 3,495 पद खाली हैं। ऐसे में ये स्कूल बिना प्राइमरी शिक्षकों के चल रहे हैं। 4 सालों से लगातार स्कूलों में खाली पदों को भरने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक इन पदों को नहीं भरा गया है। इसमें सबसे ज्यादा पद जिला कांगड़ा में खाली है। यहाँ पर 647 पदों पर रिक्तियां चल रही हैं। इसके साथ ही मंडी खाली पदों में दूसरे स्थान पर है। गौर रहे जेबीटी भर्ती पर 2018 से कोर्ट में विवाद चला है। इस केस में अगले हफ्ते हाई कोर्ट में सुनवाई है। उसके बाद ही पता चलेगा कि कमीशन और बैच वाइज भर्तियों पर आगे क्या हो पाएगा। लेकिन जेबीटी की भर्ती न होने के कारण प्रदेश में टीचर कम और स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। वर्तमान में चंबा जिला में 30 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। बिलासपुर जिला में 12 स्कूल ऐसे हैं जिनको एक भी टीचर नसीब नहीं हुआ है। प्रदेश के स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा 30 जून तक मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती की जानी थी, लेकिन अभी तक कुछ जिलों में ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इसके लिए सख्त आदेश जारी किए गए थे कि हर हाल में तय डेडलाइन में भर्तियों का प्रोसेस पूरा कर लिया जाए। लेकिन प्रदेश के अधिकतर जिले ऐसे हैं जहां पर दस्तावेजों की वेरिफिकेशन सहित अन्य कार्य पूरे नहीं हुए हैं। प्रदेश के स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा 30 जून तक मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती की जानी थी, लेकिन अभी तक कुछ जिलों में ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इसके लिए सख्त आदेश जारी किए गए थे कि हर हाल में तय डेडलाइन में भर्तियों का प्रोसेस पूरा कर लिया जाए। लेकिन प्रदेश के अधिकतर जिले ऐसे हैं जहां पर दस्तावेजों की वेरिफिकेशन सहित अन्य कार्य पूरे नहीं हुए हैं। इसके साथ ही कुछ अभ्यर्थियों ने भर्ती में गड़बड़ी की शिकायतें भी की थी, जिसके चलते इसमें देरी हुई है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अब इस तिथि को आगे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, बल्कि जल्द से जल्द भर्ती प्रोसेस को हर हाल में पूरा करना होगा। इससे पहले भी इन पदों को भरने के लिए 31 मई तक का समय दिया गया था और इस बारे में सभी डिप्टी डायरेक्टर को आदेश जारी कर दिए गए थे। शिक्षा विभाग ने पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों की 8,000 भर्तियां करने के लिए नियम जारी कर दिए े। एसडीएम की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी मल्टीटास्क वर्करों का चयन कर रही है। महिलाओं को बस किराए में 50% छूट और न्यूनतम किराया 7 रुपए से 5 रुपए करने पर ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कड़ा संज्ञान लिया है। इसके अध्यक्ष परसाना पटवर्धन ने कहा कि हिमाचल सरकार प्रदेश के निजी ऑपरेटरों से अन्याय कर रही है। महिलाओं को बस किराए में 50% छूट और न्यूनतम किराया 7 रुपए से 5 रुपए करने पर ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कड़ा संज्ञान लिया है। इसके अध्यक्ष परसाना पटवर्धन ने कहा कि हिमाचल सरकार प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों से अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को अगर राहत देनी थी तो किसी अन्य रूप से दे देते। बस किराया कम करके निजी बस ऑपरेटरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। उन्होंने प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों को आश्वासन दिया है कि इस फैसले के खिलाफ जो भी आंदोलन निजी बस ऑपरेटरों द्वारा किया जाएगा उसमें उनकी पूरी मदद की जाएगी। गौर रहे कि महिलाओं को एचआरटीसी की बसों में 50% की छूट का मामला अब कोर्ट जा पहुंचा है। 13 जुलाई को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है। निजी बस ऑपरेटर का कहना है कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। संघ के महासचिव रमेश कमल ने बताया कि हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। अब कोर्ट ही इस मामले में फैसला लेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि एचआरटीसी बसों में महिलाओं को 50% छूट की अधिसूचना जारी कर सरकार ने कोर्ट के आदेशों की अवमानना की है। सरकार के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग कमाऊ पूत बनकर सामने आया है। विभाग ने जून महीने में 372 करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह से जुटाए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 58% अधिक है। विभाग को करदाताओं ने मुनाफे की दहलीज पर ला दिया है। देखें ये रिपोर्ट। सरकार के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग कमाऊ पूत बनकर सामने आया है। विभाग ने जून महीने में 372 करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह से जुटाए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 58% अधिक है। विभाग को करदाताओं ने मुनाफे की दहलीज पर ला दिया है। इतना ही नहीं,
बीते 3 महीनों में जीएसटी संग्रह में पिछले साल के मुकाबले 67% का जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। अकेले जून महीने में ही पिछले साल के मुकाबले 137 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। विभाग ने जून में 372 करोड़ रुपए का संग्रह किया है, जबकि पिछले साल इस अवधि के दौरान विभाग ने 235 करोड़ रुपए की जीएसटी संग्रह किया था। ये बढ़ोतरी 58% है। विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में 25% बढ़ोतरी का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए करदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत हॉट टैक्स कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ईबे बिल में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग ने पिछले वर्ष अपने सड़क जांच अभियान में किए गए लगभग 2.5 लाख ईबे बिल सत्यापन में सुधार करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए विभाग ने प्रशिक्षित अधिकारियों को तैनात किया है। साथ ही राज्य मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों को भी लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। टीएमटी प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। निदेशक मंडल के फैसलों से खफा बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने धरने की चेतावनी दे दी है। बिजली बोर्ड कर्मचारी 11 जुलाई को आंशिक धरना देंगे और 18 जुलाई से प्रदेश भर के 50% कर्मचारी धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। यूनियन ने ये फैसला बीओडी में प्रस्तावित आधा दर्जन से ज्यादा मांगों को पूरा न होने की वजह से लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। निदेशक मंडल के फैसलों से खफा बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने धरने की चेतावनी दे दी है। बिजली बोर्ड कर्मचारी 11 जुलाई को आंशिक धरना देंगे और 18 जुलाई से प्रदेश भर के 50% कर्मचारी धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। यूनियन ने यह फैसला बीओडी में प्रस्तावित आधा दर्जन से ज्यादा मांगों के पूरा न होने की वजह से लिया है। शुक्रवार को यूनियन ने बिजली बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस में गेट मीटिंग और प्रदर्शन भी किया। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा ने बिजली बोर्ड प्रबंधन वर्ग पर गलत फैसले लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फैसलों की वजह से बोर्ड की आर्थिक हालत खराब हो चुकी है। इसका असर बिजली उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही सेवाओं पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बोर्ड कर्मचारियों के अभाव से जूझ रहा है, वहीं वित्तीय संकट तेजी से बढ़ रहा है, जिसका खामियाजा निचले स्तर के कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। और अब चलते चंबा किलाड़ सड़क पर खाई में गिरी कार, पति पत्नी की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। मणिमहेश यात्रा 19 अगस्त से हर श्रद्धालु का 20 रुपए में होगा सुरक्षा पंजीकरण। दुबई में सुलह के रजनीश को जान का खतरा, कंपनी के कर्मचारी दे रहे धमकी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए हुए राष्ट्रीय सर्वेक्षण के तहत टांडा मेडिकल कॉलेज देश के पहले 10वें स्थान पर। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अब आपसे अनुमति चाहूंगी, बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।